एवरीवन। सो आपके पास अभी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी? हमने पढ़ा कि किस तरीके से किन किन एविडेंसेस से हमें ये चीज़ पता लगती है कि अर्थ के अंदर एक इंटीरियर है। एक ऐसी अर्थ एक जैसे नहीं है, इसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन है। तो ये चीज़ हमें कुछ एविडेंसेस से पता लगा, और जब एविडेंसेस के बाद हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है अर्थ। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास ये अर्थ का एक इमेज बनी गई है, बनाई गई है, और इसके अंदर इसके 3 पोर्शन दिखाए गए हैं अलग अलग, जिसमें से सबसे ये आ गया फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, इसमें से आपके पास अलग अलग पोर्शन आ जाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे। फर्स्ट पोर्शन देखो आपके पास, तो ये पोर्शन है जिसमें एक एक लेयर दिखाई दी, एक लेयर है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। फिर उसके बाद रेड वाली जो हो गई सेकंड लेयर, इसको हम कहते हैं मेंटल, और जो येलो वाली है थर्ड नंबर, इसको हम कहते हैं कोर। ये तीनों मिलकर अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। देखो अब ये सिर्फ एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, यानी एक पीस अर्थ का जो है वो यहाँ से निकाल दिया गया, और उसको देखने के बाद, उसको निकालने के बाद हमें अंदर कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा वो दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को यहाँ से हम पहले देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आई, क्रस्ट। तो क्रस्ट के अंदर क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, outer मोस्ट सॉलिड लेयर पार्ट ऑफ द अर्थ के outer मोस्ट सबसे पहला पोर्शन, सबसे outer वाला। जैसे आप क्या चीज़ करो कि अगर हम कैसे किस चीज़ को देख लेते हैं कि अगर हम कैसे कोई भी एक कोई फ्रूट देखो, जैसा जिसको जैसे आपके पास क्या हो गया, एप्पल हो गया, उसके अंदर आप देखो तो उसके अंदर एक आएगा आपके पास आउटर लेयर होगी पूरी की पूरी, जिसे हम छिलका उतारते हैं वो हमारे पास वो जब उसके अंदर आपके पास जो मैन फ्रूट होगा जो हम खाते हैं, उसके अंदर उसके जो सीड्स होते हैं वो उसके अंदर जाके होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, क्रस्ट जो आउटर लेयर है वो क्या है, आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। फिर उसके बाद क्या है, इट इज ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल, ब्रिटल वो चीज़ होती है जैसे जो हार्ड हो बट लायबल टू ब्रेक, यानी जो हार्ड है बट हम उसको तोड़ सकते हैं, वो कहते हैं ब्रिटल। उसके बाद क्या कहेंगे हम इसको कि अर्थ क्रस्ट की जो अर्थ क्रस्ट जो हमारे पास ये अर्थ क्रस्ट है ये अलग अलग है, यानी इट वेरीज ओवर ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओशन रीजन के अंदर। ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, इसके अंदर वेरिएशन है। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है इसका। यहाँ से आप देखो, हमने कहा कि ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर वेरिएशन होती है। तो ये आपके पास यहाँ पर एक साइड ओशन है और एक साइड आपके पास कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया है। ओशन मतलब हो गया समुद्र, जैसे आपके पास बस उसको हम कहते हैं ओशियनिक। उसके नीचे जो ओशियनिक क्रस्ट, यानी उसके नीचे जो क्रस्टल रीजन है इसको हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और जो ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे जो हमारे पास लैंड के नीचे जो क्रस्ट है इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, तो यहाँ पे आप इसमें अपनी इमेज में भी देख सकते हो कि ओशन के नीचे जो क्रस्टल रीजन है ये कैसा है, बहुत कम, जबकि कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो रीजन है वो कैसा है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यहाँ से आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, ये वाली लाइन है जो हमारे पास वाइट कलर वाली, ये चीज़ है आपके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत थिन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास ओशियनिक क्रस्ट के अंदर बहुत थिन है, लेकिन कॉन्टिनेंटल के अंदर बहुत ये काफ़ी चौड़ी है, वाइड है। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी कही कि ओशियनिक क्रस्ट कैसी है, इज थिनर एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है, थिनर होती है। अब कितनी थिनर होती है कि जो मीन थिकनेस है ओशियनिक क्रस्ट की वो 5 किलोमीटर है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितनी नहीं है, अबाउट 30 किलोमीटर। मीन एवरेज, एवरेज अगर हम देखें तो ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, वेयर एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर। ओके, और ये कैसी बनी होती है, ये हैवियर रॉक्स से, वो रॉक्स जिनकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। हैविंग इतनी डेंसिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल बेसाल्ट, डेंसिटी होता है कि हाउ टाइटली अ थिंग इज पैक्ड, एक चीज़ है तो वो कितना टाइटली पैक्ड है, यानी उसके अंदर एक चीज़ हमने कितना अच्छे से भरी हुई है, वो चीज़ कितनी भरी हुई वो चीज़ है, उसके अंदर जो मटेरियल है वो कितना अच्छे से एकदम पैक्ड है, उसको कहते हैं उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी ऐसे रॉक्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो हैवी, जिनकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। जैसे उसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है बेसाल्ट, एक रॉक होता है बेसाल्ट, तो उसको कहा जाता है कि बेसाल्ट की तरह यहाँ पे आ गया। ठीक है,
और ओशनिक क्रस्ट की यहाँ पे अगर हम डेंसिटी देखें तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम है इसकी ओशनिक क्रस्ट की। ठीक, उसके बाद आ जाता है तो टोटल थिकनेस ऑफ क्रस्ट इज अराउंड 100 किलोमीटर। अगर हम टोटल थिकनेस की बात करें क्रस्ट की, एवरेज पहले हमने कहा एवरेज, ये है टोटल थिकनेस कितनी है, अराउंड 100 किलोमीटर की एवरेज। और ये पूरे अर्थ इंटीरियर का 0.5% पोर्शन अर्थ क्रस्ट इंक्लूड करती है। कि अगर हमने पूरा जिसमें क्रस्ट मेंटल है, क्रस्ट भी है, मेंटल भी है, कोर भी है, उसमें सिर्फ क्रस्ट जो है 0.5%, बहुत कम जो एरिया है वो आपके पास क्रस्ट इंक्लूड करती है। बाकी मेजरली आपके पास में सबसे ज़्यादा करती है मेंटल, और उससे कम जो है कोर। अब एक चीज़ यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगा, ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने सब चीज़ें नहीं पढ़ी। कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये बने होते हैं दो केमिकल्स, इनके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं दो केमिकल्स हैं। ठीक है, एक है सिलिका, दूसरा है एल्युमिनियम। तो देखो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो हमारे पास कंपाउंड्स बने हैं, कंपाउंड से मिलकर ये काम चीज़ें चल रहा है, ये सर्कल बना है। तो वैसे ही कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया जो है वो दो चीज़ों से बना है, इसको लाइटर सिलिकेट्स कहते हैं, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से, इसको हमने सियाल के नाम से भी जाना जाता है। जबकि ओशंस जो हैं वो हैवियर सिलिकेट मटेरियल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसको हम सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ अभी बस आप इतना ही रखो कि सियाल और सीमा क्या है, कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बने हैं, जबकि ओशन सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बने हैं। क्योंकि इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे पास अभी रॉक्स की कंसंट्रेशन, रॉक्स टाइप्स को पढ़ना और इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पूरा कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको ये पूरे समझा दूंगा सिलिका प्लस एल्युमिनियम या सियाल और सीमा क्या चीज़ है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सिलिकेट्स, लाइटर सिलिकेट से बने हैं, जबकि ओशन जो है वो हैवियर सिलिकेट से बने हैं। यहाँ पर आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देख सकते हो। एक यहाँ पर हमें दिखाया गया है क्रस्ट का पार्ट है, ठीक है, ये वाला, फिर आपके पास मेंटल आ गया, फिर आउटर कोर आ गया, फिर इनर कोर आ गया। एक आउटर कोर एंड इन कोर के पार्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रख दें, बाकी नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।